ओके दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं बारे एनर्जी शेयर के बारे में। दोस्तों, अगर अभी मैं इसकी बात करूं तो 2558 रुपये पे इसका जो प्राइस है अभी वो चल रहा है। और अगर मैं इसको देखूं तो एक दिन में ये 2% टूटा है, और अगर 4 दिन में देखूं मैं तो 4 दिन में देखूं तो ये 5 दिन में देखूं तो 5% टूटा है। अगर 1 मंथ में देखूं मैं तो ये सेमी 13% है, और 6 मंथ में 20% के समथिंग, और 1 ईयर में देखूं तो 2% के समथिंग, और 5 ईयर में देखूं तो 18% के समथिंग। ठीक है ना। अब मैं इसको आपको थोड़ा इसका एनालिसिस करके बताता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आपने ये शेयर को 26 मार्च 2025 में इसका जो प्राइस था 2100 रुपये था, ठीक है ना, 1 साल पहले, तो अभी भी ये 2500 पे चल रहा है। मतलब 1 साल में ये ऊपर गया, ये गया 3400-3500 रुपये तक गया था, और वहाँ से लेके ये दिसंबर में गया था, सॉरी सितंबर में गया था, ये 15 सितंबर के समथिंग ये 3700 रुपये तक ये शेयर गया था। पर तब से अगर बात करें तो ये अपने 26% टूट चुका है तब से अगर बात करें तो। और इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों वो 78,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसका डिविडेंड ये कम देती है कंपनी। पी रेशियो देखें तो 27 का चल रहा है, और अगर अभी देखें तो ये अपने 52 वीक लो पे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये पॉइंट्स आपको इसमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में, तो ये बारे एनर्जी का जो शेयर है ना वो एनटीपीसी, इसके जो अगर कॉम्पिटिटर देखें तो एनटीपीसी ग्रीन है, केपीआई ग्रीन है, बारे एनर्जी है, ये सब कुछ इसकी सेगमेंट की जो कंपनियां हैं वो हैं दोस्तों। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा और जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि अभी ये कंपनी को एक ताज़ा ऑर्डर मिला है जो 105 मेगावाट सोलर का है, जो मिला है। इस खबर के बाद इसमें 5% एक साथ बढ़ोतरी हुई थी, बट इसमें अभी क्या है, जो मार्केट का ट्रेंड है और वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है, उसकी वजह से ये फिर से टूटने लगा है, मतलब फिर से ये टूट गया है, ऐसा बोल सकते हो। और इसमें अगर मैं और आपको इसका डिटेल में आपको एनालिसिस बताऊं, इसके दोस्तों अगर जो Q2 के रिजल्ट्स आए थे उसमें इसको 871 करोड़ का मतलब मुनाफा हुआ था। ठीक है ना, 871 करोड़ का इसको मुनाफा हुआ था, और ये ऐसा है। और अगर ये शेयर की अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो इसको बहुत अच्छा शेयर मतलब माना जाता है। मेरा कोई बाय या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये इस कंपनी का जो मतलब ये जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसका जो जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है, फिर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल और वो सब कुछ, मतलब आने वाले टाइम में ये शेयर्स की बहुत डिमांड रहेगी, और ये कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है। तो आप ऐसे शेयर मतलब अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। बारे एनर्जी है, फिर एनटीपीसी ग्रीन है, और केपीआई ग्रीन है। इस टाइप के जो शेयर हैं, ये जो शेयर हैं, फिर बोरोसिल है, इस टाइप के जो शेयर हैं, जैसे कि बोरोसिल का मैंने नाम लिया, तो उसमें वो कंपनी क्या करती है कि ये जो प्लेट्स हैं उनके लिए वो ग्लास बनाती है बोरोसिल कंपनी। ठीक है ना। तो इस टाइप के मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके लिए, कि जो वीडियो मैंने दिखाया था कि जो हाँ इलेक्ट्रिक अगर व्हीकल है उसको बनाने के लिए मतलब आपको कौन कौन सी कंपनी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जन कौन बनाएगा, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा बनाती है कंपनी, फिर इसमें मैन्युफैक्चरिंग कौन सी कंपनी करती है, वो सब कुछ मैंने शेयर के एक वीडियो बनाया था। आप वो वहाँ पे देख सकते हो। ईवी रिलेटेड स्टॉक है, वो आप देख सकते हो। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया है, तो वो आप चेक कर सकते हो। उससे आपको आइडिया आएगा कि कौन कौन सी कंपनियां इस टाइप के ये जो इलेक्ट्रिक मतलब जो क्या बोलते हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कौन कौन सी कंपनियां वर्क करती हैं, या फिर जो कंपनी इस सेगमेंट में वर्क करती हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा उस चीज़ का, तो आपको क्या है क्लियरिटी रहेगी कि अगर मेरे को इस सेक्टर में जाना है या इस सेक्टर की कंपनी मेरे को देखना है, तो आपको इजी रहेगा वो मतलब एनालिसिस करना। तो दोस्तों अभी मैं इसका अगर सीधे अपने पॉइंट की बात करते हैं तो इसको
मार्च में जो प्रॉफिट हुआ था वो 14 करोड़ 444 करोड़ का हुआ था। और अगर ये अभी दिसंबर की बात करें तो 1793 करोड़ का इसको 993 करोड़ का इसका जो सेल है वो हुआ है, ठीक है ना। और इसके एक्सपेंस अगर देखें तो 1305 करोड़ के हैं, 13,905 करोड़ के हैं, और 11,723 करोड़ का इसको मार्च में था। तो इस हिसाब से इसके एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं और खर्चे भी, मतलब एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं, सेल भी बढ़ रही है और एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले मार्च 2025 में 22 करोड़ का हुआ था, और अभी 4,048 करोड़ का इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। और इसको जो अदर इनकम है वो उससे 553 करोड़ का इसको नेट प्रॉफिट हुआ है। और अगर इसको मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 2802 करोड़ का इसको नेट प्रॉफिट हुआ है। पहले इसका अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 1928 करोड़ इसको नेट प्रॉफिट हुआ था। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर इसका मैं कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ रेट दिखाऊं तो इसने जो रिटर्न दिए हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। मतलब ये 5 साल में 113%, 3 साल में 200% रिटर्न, मतलब 191% रिटर्न, और इस साल इसने 140% रिटर्न दिए हैं। मतलब भारे एनर्जी, मतलब भारे हो गए, जिसने खरीद लिया उसके भारे निहारे हो गए, ऐसा वाला शेयर है ये। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो सेल ग्रोथ है उसमें भी इजाफा है, कंपाउंडिंग ग्रोथ है उसमें भी इजाफा है। चलो अभी दोस्तों इसमें देख लेते हैं इसका जो इन्वेस्टर इसमें क्या ऐसा अपना मूड बना के बैठे हैं, बेच रहे हैं या भाग रहे हैं, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे प्रमोटर की बात करूँ तो उसमें तो कोई अभी इन्होंने यहाँ से कोई डिसीजन लिया नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसमें, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें FII की बात करूँ तो इन्होंने पहले इनका जो सितंबर 2025 में इनका जो यहाँ पे हिस्सेदारी थी वो 6.35% थी। अभी देखें दिसंबर 2025 में तो 6.91%, मतलब 91% यहाँ पे इन्होंने माल मतलब ऐड किया है। और फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो DIS की तो 2.82% थे और 2.86%, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने भी माल खरीदा है। पब्लिक की बात करें तो थोड़ा पब्लिक यहाँ पे निकल गई। पब्लिक क्यों निकल जाती है? शेयर गिरता है, पब्लिक डर जाती है और भाग जाती है, और फिर जब ऊपर जाएगा तब खरीदती है, मतलब हाई पे खरीदती है। तो पब्लिक के साथ ऐसा ही होता है। तो एक ही सजेशन है पब्लिक के लिए कि आप डरने का नहीं, मतलब थोड़ा उसमें आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके आए तो उसमें क्या है आपको प्रॉफिट अच्छा मिले। और मेरा ऐसा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा एक ही सजेशन है कि मतलब आप कुछ कमा के जाओ यहाँ पे, ना कि बर्बाद होके जाओ, ठीक है ना। तो मेरे अगर चैनल पे हो तो मेरा मेन फर्ज तो वही बनता है कि आप यहाँ पे कुछ सीख के जाओ। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कोई भी कंपनी हो, एक तो उसको गिरावट पे ही खरीदना है, मतलब अगर वो एस टाइप से जा रही है और यहाँ पे रुक गई कंपनी तो ही आपको खरीदना है। दूसरी चीज़ उसमें वॉलिटी होनी चाहिए, जैसे कि लोग बाग वहाँ पे आने चाहिए ऐसे खरीदने बेचने के लिए। तीसरी चीज़ उसमें अपने को कम कम माल खरीदना है बहुत, मतलब जैसे कि आज 10 शेयर परचेस किए, फिर 6 महीने बाद फिर 50-60 शेयर परचेस किए, इस टाइप से आपको उसमें अपनी हिस्सेदारी ऐसे ऐसे बढ़ाते जाना है, ऐसे ग्राफ की तरह, मतलब SIP इसको बोलते हैं। SIP करना है, SIP, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखोगे तो दोस्तों आपको आगे जाके मतलब पछताओगे नहीं तो क्या होगा, आपने जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है मान लो, ठीक है ना, और आप लेके आए यहाँ पे, तो आपने एक साथ में इसमें माल खरीद लिया या कोई भी कंपनी में खरीद लिया, आपके पास एक भी रुपया नहीं, शेयर डाउन चला गया, तो आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि एक तो कंपनी कोई गिरी हुई होनी चाहिए, दूसरी चीज़ उसमें थोड़ा माल खरीदना है, तीसरी चीज़
गिरी हुई कंपनी थोड़ा माल खरीदना है, तीसरी चीज़ उसमें थोड़ा थोड़ा SIP करनी है। इस टाइप से आप अगर मल्टीपल कंपनी में करते हो तो आपको मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर मार्केट गिरेगा तो आपको मतलब बहुत उस चीज़ का बेनिफिट होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस टाइप से आप अपने डिसीजन ले सकते हो। मेरा कोई भी शेयर में खरीदने या बेचने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मेरा किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लेना, मनी बूस्ट टिप्स करके है। और ऐसे ही मैं आपको एनालिसिस लाता रहूँगा, जैसे कि शेयर का एनालिसिस है, फिर अपनी IPO है, फिर शेयर है, IPO है, फिर बायबैक है, और भी जैसे कि SME IPO है, नॉर्मल IPO है, वो सब कुछ मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। कौन सा नया IPO है, उसमें क्या करना है आपको, उसको मतलब IPO भरना है या नहीं भरना है, शेयर होल्डर कोटा में कैसे भरते हैं, इस चीज़ की मैं आपको मतलब हर एक चीज़ की मैं आपको जानकारी देता रहूँगा दोस्तों। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं आपको डेली ऐसे अपडेट देता रहूँगा जो भी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।